आज हम माध्यक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो माध्यक क्या है? यदि किसी चर राशि x के n मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी का माध्यक कहते हैं। अब देखते हैं इसमें जैसे ये अंक दिए गए हैं, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ऐसे अंक यदि आपको दिए गए हैं तो इनको पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा हमें। अब उसके बाद आती है दो स्थितियां बनती है। यदि आपके पास में ये आंकड़े विषम भी हो सकते हैं और सम भी हो सकते हैं, तो दो स्थितियां बन गई। तो हम पहली स्थिति पर विचार करते हैं कि यदि इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं और वो विषम है, यहाँ आप देख रहे हैं, अपने उदाहरण के माध्यम से लेते हैं कि ये यहाँ पे 3, 8, 7, 5, 4, 10 व 9। तो हमारे पास यहाँ संख्या जो है इन आंकड़ों की कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इनकी संख्या हमारे पास 7 है, जो कि एक विषम है। इसी प्रकार अपन यहाँ देखते हैं दो तरह से ये आंकड़े हैं कि एक में विषम है और इसमें हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ सम है। तो दो स्थितियां बनी है हमारे पास में, सम और विषम। तो इनको कैसे हल करेंगे? सम का कैसे माध्यक निकालेंगे और विषम का कैसे माध्यक निकालेंगे, ये देखते हैं। जब आपके पास में आंकड़ों की जो संख्या है वो विषम में होगा तब हमारे पास ये सूत्र लगेगा। यानी आप पदों की संख्या यदि n विषम हो तब आपके पास माध्यक क्या होगा? n + 1/2 गुणा पद। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या 7 है, तो यहाँ n की जगह 7 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ के तो कब आ गए तो वो पद। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ हमारे पास में विषम है और वो सम है। वहाँ पदों की संख्या 10 है, यहाँ पदों की संख्या 7 है। तो अपन ये दोनों ले लेंगे, एक विषम ले लेते हैं, एक सम ले लेते हैं, तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा हमारा। तो ये आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, आंकड़ों 3, 8, 7, 5, 4, 10 और 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है और 7 विषम संख्या है। आंकड़ों को आरोही क्रम में रखते हैं, यानी अब अपने को क्या करना है? इन दिए गए आंकड़ों को क्रम से जमाना है। वो क्रम आपके बढ़ते हुए भी हो सकते हैं और घटते हुए भी हो सकते हैं। तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, यानी आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए, छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो यहाँ अपन देख रहे हैं 3 सबसे छोटा अंक है इसमें, उसके बाद आपके पास में 4 आएगा, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8, 9 और ये 10। तो ये हमारे पास बढ़ते हुए क्रम में हो गया। 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10। ये इन्हीं संख्याओं में से, इन्हीं आंकड़ों में से लेना है, उनको व्यवस्थित रूप यानी आरोही क्रम में जमाना। एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं यहाँ पे, अगर आपके पास में कोई आंकड़े 2 बार आ रहे हैं या 3 बार आ रहे हैं तो उनको हम लगातार इस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ आपके पास में 7 2 बार आ गया तो आप 7 फिर 7 लिखेंगे। यानी जो भी आपके पास में संख्या रिपीट हो रही है उसको क्रम उसके साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ आपके पास में पदों की संख्या 7 है, विषम संख्या है, इसलिए हम ये सूत्र काम में लेंगे, ये वाला n + 1/2 वहाँ पर, यानी n विषम है, यानी 7 है यहाँ पे।
उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे देंगे वो वाला पद, यानी n प्लस 1/2 वहां पर। तो यहाँ n की वैल्यू 7 है, तो 7 में हमने 1 जोड़ा बटे हुए 2, तो 7 में जब 1 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 8 बटे हुए 2 किया वो वाला पद। तो 8 में हमने 2 का भाग दिया तो चौथा पद। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ 4 उत्तर नहीं है, चौथे स्थान पे जो मान है वो आपका माध्यक है, यानी 1 2 3 ये 4। तो चौथा पद आपके पास में कौन सा प्राप्त हुआ? 7, जो कि हमारे पास तो माध्यक आपके पास में आया 7। तो ये हुआ विषम वाला। अब इसी तरह से एक बार फिर मैं बता देता हूं कि ये जो यहाँ उत्तर आ रहा है, आपने 8 में 2 का भाग दिया 4 आया, तो 4 आपका उत्तर नहीं है, चौथा पद है, यानी 4वां पद आपको ढूंढना है। उस पर कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसा कि यहाँ आपके पास 7 है, तो ये उत्तर होगा, नहीं कि 4। अब अपन लेते हैं यदि पदों की संख्या आपके पास में सम हो, यदि पदों की संख्या सम हो तो हमारे लिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या यूं कहें अपन कि इसका मध्यमान निकाल दो, ये आपका उत्तर होगा, यानी वो वाला पद उस पद पे जो भी है हम करेंगे। देखो तो सवाल ये है 17.6 का, आप इसमें देखेंगे कि इसमें सम संख्या है, n की वैल्यू सम है। निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। 25 34 33 13 20 26 36 28 19 और 34। तो यहाँ हम गिनेंगे कि इन आंकड़ों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हमारे पास में n का मान 10 है, जो कि सम है। वहां आपने देखा ये 7 था, विषम था, तो उसके लिए हमने 1 जोड़ के 2 का भाग दे दिया उस वाले पद, फिर जो भी मान था वो आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 10 है, तो हम सबसे पहले ये अव्यवस्थित रूप से यानी क्रम से जगह नहीं हुई है, तो इसको हम क्रम से यानी आरोही क्रम में जमाएंगे। तो छोटी पहले, उसके बाद उसे बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखा। तो सबसे पहले आपके पास आया इन आंकड़ों में से 13 19 20 25 26 28 33 34 फिर 34 और 34। यहाँ 34 दो बार आया है, इसलिए हमने 34 के बाद में फिर 34 लिखा। ये कुल 10 आंकड़े हमने क्रम से लिख लिए, यानी आरोही क्रम में लिखे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब सम आंकड़े होते हैं तब कोई बीच वाली राशि ऐसे निकल, क्योंकि 5 इधर हो गए 5 इधर हो गए, तो बीच वाली संख्या कुछ मिली नहीं हमें। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं वो देखते हैं। पदों की संख्या यदि सम है तब हम क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र है n/2 वहां पद प्लस n/2 के अंदर एक बार प्लस और 1 कर दो, और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। वो जो पद आ रहा है उस स्थान पे आपका मान होगा, वो मान देगा। अभी देखते हैं, यहाँ आपके पास n की वैल्यू 10 है, बटे हुए 2 किया वहां पर, तो यहाँ हमने n जाता वहां 10 रख दिया, 10 बटे हुए 2 प्लस 1 वहां पर बटे हुए। ये सूत्र है हमारे पास, ये होगा यहाँ से यानी यहाँ n की वैल्यू हमारे पास 10 है, वो हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ 10 बटे हुए 2 हो गया, यहाँ पे 10 बटे हुए 2 प्लस 1 हो गया। तो अब इसको जब हल करेंगे अपन तो 10 बटे हुए 2 का मतलब तो हो गया 5 मतलब 10 बटे हुए 2 प्लस 1 वहां पर, यानी 10 बटे हुए 2 किया
पांचवा पद 26, छठा पद आपके पास 28 और उनका